हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा पुंजालाल दास, मैं देवास से आया हुआ हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं टेलीग्राफ से रिटायर्ड हूँ। 87 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं परिवार में जो भी बचपन से जो भक्ति परमात्मा की खोज में घूमता रहता था कि परमात्मा यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। तो मैंने मतलब शुरू में अपने गांव में जो भजन मंडली थी उसमें भजन भी करता था मैं। उसके बाद में जब से सर्विस लगी उसके बाद में मतलब गायत्री परिवार से भी जुड़ा। उसके बाद में गायत्री परिवार से मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो उसके बाद में आपने ये विपश्यना शिविर भी करने आया। भगवान बुद्ध की जो विपश्यना शिविर है वो भी मैंने 2 कैंप किए पर वहाँ से भी मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद में फिर मैं संत राजेंद्र सिंह जी जो हैं दिल्ली वाले उनसे जुड़ा हुआ था। इसके बाद में राधा स्वामी जी से मत से भी जुड़ा हुआ था, संत गुरुविंद्र सिंह जी के। इसके बाद में फिर मैं अष्टविनायक मतलब महाराष्ट्र के वो भी करके आया। चारों धाम की तीर्थ यात्रा भी कर ली मैंने, अमरनाथ भी हो आया। इसके बाद नेपाल में भी ढूंढे आया, 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लिए। पर मुझे मतलब कुछ शांति नहीं मिली और परमात्मा की खोज में लगा रहा मैं। सिर्फ भटकने वाली बात है, बाकी मैं इतना सभी दूर गया, बाकी मुझे आत्मिक शांति और किसी बात का मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लाभ का तो नामो निशान मालूम नहीं पड़ा मेरे को, पर हानि ही हानि उठाना पड़ी मुझे। मेरी मतलब देवास में 40 बाय 60 का मकान बने हुए थे नीचे, तो सिर्फ मतलब इतनी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा कि मेरा आधा मकान 20 बाय 40 का सिर्फ 1.5 लाख रुपए में मतलब मेरे को देना पड़ा। मैं जिस गली से निकल जाता था उस टाइम से लोग परिवार वाले या समाज वाले मिलते थे तो वो सोच लेते थे कि यार ये बाबूजी आ रहा है तो कहीं मेरे से रुपये पैसे नहीं मांग ले। यहाँ तक मैंने मुसीबत देखी साहब, और मेरा को मतलब बहुत ही आर्थिक सामाजिक हर तरह की मतलब परेशानी हुई। मेरा कोई मान सम्मान ही नहीं था परिवार में और न समाज में, इसलिए बहुत दुखी था मैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? एक दिन मतलब मेरी बच्ची का बच्चा मतलब तो वो कहीं ज्ञान गंगा का प्रचार हो रहा था गुरु जी का, परमात्मा जी का, तो वहाँ से वो ज्ञान गंगा खरीद लाया। आज तक कोई किताब नहीं लाया था वो मेरे लिए, पर उस दिन वो लिया है तो बोले नाना जी आप ये किताब पढ़ो। मैंने उसको पढ़ी और पढ़ने के बाद में एक हमारा मतलब मित्र है बालगढ़ में देवास का ही, उसको ज्ञान गंगा पढ़ने को दी मैंने। पढ़ने के बाद में उसने भी पढ़ी, फिर हमने मतलब दोनों ने विचार किया कि भाई अपन चलते हैं कि भाई ऐसे संत कौन से हैं मतलब कि जो ऐसा ज्ञान बता रहे हैं। तो हम मतलब खाली परमात्मा की खोज में मतलब निकले दोनों। तो हम करीब 11:30-12 बजे मतलब बरवाला परमात्मा के आश्रम में पहुँचे और बाद में सुबह उठे तो भगत लोगों ने बताया कि भाई आपको नामदान लेना की इच्छा है कि नहीं। तो मैंने कहा हम आए तो नहीं है इस हिसाब से, हम तो आए थे कि भाई ऐसे परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं मतलब कौन है, मतलब वो देखने के हिसाब से आए थे। तो भक्तों ने हमें शर्तें बताई, तो मैंने कहा ये सब शर्तें हम मानते हैं, हम तो शुरू बचपन से ही मतलब करते आ रहे हैं। मतलब नामदान का फार्म भरवाया और उसके बाद में नामदान लिया। नामदान के बाद में रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए मतलब लाइन में लगे और संत रामपाल जी महाराज ने सिर पे हाथ रख के और आशीर्वाद दिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया उस टाइम से मुझे लाभ ही लाभ होने लगे। अब मैंने ऊपर मकान का काम शुरू किया था, जो बाकी बचा था हिस्सा उसमें, तो उसके भी मतलब कर्जा ले लेके मैंने बनाया था उसको, पर परमात्मा ने वो कर्जा मतलब कैसे निपटाया वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और आज मतलब कोई कर्जे का मतलब किसी के पास हाथ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान भी दिया। छत के ऊपर मतलब मैं टंकी है पानी की, तो वहाँ पानी देखने के लिए गया था, तो नीचे कमरे में जहाँ ऊपर छत पे तो पंखा लगा हुआ था, तो उस पर स्पार्किंग हो रहा था। तो मैंने कनेक्शन कटवा दिए थे उसके बच्चों से, और जैसे ही मैं बाद में ऊपर टंकी पे पानी देखने गया तो वह जहाँ पर पंखा लगा था वहाँ मुझे थोड़ा ऐसा झिनझिनी हुई और करंट का एहसास हुआ। तो मैं नीचे पानी में ही उतर के आया और अपने परिवार वाले बच्चों को बताया, मैंने कहा भैया ऊपर मत जाना क्योंकि वहाँ पर करंट आ रहा है। फिर बच्चों ने टेस्टर लगा के देखा, सरिये पे लगाया, सरिये में भी करंट फैला हुआ था। तो मुझे परमात्मा ने जीवन दान दिया है। ऐसे परमात्मा को मैं कैसे भूल सकता हूँ, बहुत दयालु है परम।
संत रामपाल जी महाराज ने आज मुझे गाड़ी घोड़े परिवार सब बच्चों से मतलब किसी बात की तकलीफ़ नहीं है मुझे, और मैं आज परमात्मा की शरण में रह के और बहुत खुश हूँ। और मेरे परिवार में भी मतलब देवी ये प्रेत बाधाएं से बहुत पीड़ित लोग थे। मतलब मेरे छोटे भाई की मिसेस, मेरे बड़े भाई के मतलब जो मेरी भाभी लगती है उनको परी माँ जी, भेरू महाराज ये सब आते थे। तो ये मेरे जाने से ही और मेरे परिवार के सभी लोगों को रामपाल जी महाराज के सबको नाम दिलवाया। मेरे 4-5 भाई हैं, उनको भी मतलब परिवार को दिया। मेरा परिवार पूरा सत्संगी है, और जिस दिन से ये सब जुड़े हैं, जिस दिन से वो प्रेत भाजाएं वगैरह कोई प्रकार की मतलब आज तक नहीं हुई है। सर यहाँ आप परमात्मा शब्द किन के लिए संबोधित कर रहे हैं? परमात्मा तो शब्द मतलब मैं हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज के लिए उपयोग कर रहा हूँ, और उनके लिए परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा शब्द ही मेरे पास में नहीं है, क्योंकि इतनी दया हुई है कि आज उनके हिसाब से ही मतलब मैं जिंदा हूँ इस पृथ्वी पर। सर जी मेरे को मतलब पुरानी बीमारी यहाँ थी, मतलब पाइल्स की भी शिकायत होती थी और मतलब हर्निया की भी शिकायत हो रही थी। हमारे घर के बच्चों ने कहा कि बाबूजी बोले ऑपरेशन करवा लो, तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी की शरण में हूँ, रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो मेरे को मतलब कोई ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा करेंगे और जैसे वो रखेंगे वैसे ही रहूँगा मैं। तो आज तक मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, और आज मतलब मेरे को करीब 10 किलोमीटर पैदल भी चला जाऊं तब भी ये हर्निया की कोई प्रकार की शिकायत नहीं होती है। और मुझे मतलब परमात्मा की काफ़ी दया से मतलब मैं स्वस्थ हूँ। एक दिन मतलब ट्रेन में बैठे तो दिल्ली के वहाँ जैसे उतरे पुरानी दिल्ली में, तो उसके थोड़ी दूर पे 2 ही भगत थे हम मतलब, तो मैं ऊपर सीट पे सोया हुआ था और एक भगत वो नीचे था। तो थोड़ी दूर था दिल्ली, पुरानी दिल्ली। तो उस भगत ने बोला कि बाबूजी आप उठिए आओ, बोले अब अपना दिल्ली आने वाला है। तो मैं जैसे ही अपनी दरी वरी उठा कर नीचे गेट के सामने ही हम 2 भगत बैठ गए। तो जैसे ही हम बैठे और उस डिब्बे में मतलब मारकूट शुरू हो गई। लोगों ने मतलब जेब से पैसे वगैरह निकालना ज़बरदस्ती हाथ डाल के, और मेरी जिस सीट पे सोया था उसी से वो फंटा एक तोड़ के उसने और सब मारने लगे वो लोग। हम वहाँ बैठे रहे, पर परमात्मा ने इतनी दया करी रामपाल जी महाराज ने कि हमारे तरफ उन लोगों की निगाह ही नहीं गई। हमें मतलब परमात्मा ने समझ लो गायब ही कर दिया। अब हमारे पास भी दूर की यात्रा थी तो हम 4-4, 5-5 हज़ार रुपये रख के लाए थे, पर हमारे को परमात्मा ने उस टाइम भी बचा लिया। सर भगवान प्राप्ति के लिए आप बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर गए, अमरनाथ गए, चारों धाम गए, और आपने राधा स्वामी पंथ से भी नाम दीक्षा ले रखी थी। आज के समय में जो श्रद्धालु ये साधना कर रहे हैं, चाहे वह धाम पर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं या राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जबकि आप भी यह साधना कर रहे थे, आपको कोई लाभ नहीं हुआ। सर जी मैं मतलब मेरे हम उम्र और अपने छोटे बड़े सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहूँ कि मैं बहुत भटक लिया हूँ, और मुझे मतलब कहीं से भी मतलब किसी प्रकार का फ़ायदा और सुख शांति नहीं मिली है। और आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपनी ये पुरानी परिपाटी छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर और मतलब उनसे नामदान ले। और ये संत रामपाल जी महाराज वो हमारे यहाँ के 5 मालिक हैं, उन 5 मालिकों के ही नाम दे रहे हैं। भाई यहाँ के 5 मालिक हैं गणेश जी, माता जी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो आप लोग गलत फहमी हो और इन असली मंत्रों को प्राप्त करके और अपने जीवन का कल्याण करवाए। ते भी मतलब मत मतांतर को पालन करने वाले हैं, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी तरह सभी मत मतांतर और झूठी श्रद्धा भक्ति छोड़ के हमारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर और अपना जीवन का कल्याण करवाए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सही नाम है वो हमारे गुरुजी के पास ही है। धन्यवाद सर।